Hello my dear students, how are you? I hope all of you good. Students, today we are going to learn 6th chapter grammar class 8 standard. Okay, and your chapter name is the pronouns. So students, first of all we know that what is mean by pronoun. So students, I will tell you first there are 8 parts of speech and pronoun is the one of them. कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं उसमें से प्रोनाउन जो है एक होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन जो है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है कि जो है प्लेस पे यूज किया जाता है, किसके, नाउन के। तो इस तरह से लुक एट द सेंटेंसेस। अभी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। अभी जो है क्या है, बहुत ही हार्ड वर्किंग बॉय है। ही इज़ गुड एट स्टडीज। वो है स्टडीज़ में बहुत अच्छा है। एज वेल एज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी। हिज ब्रदर एडमायर्स हिम। उसके भाई जो हमेशा उसे एडमायर करते हैं। बोथ ऑफ देम वुड लाइक टू फॉलो हिज फादर फुट स्टेप। और इस तरह से दोनों जो है वो क्या करना चाहते हैं, अपने पिता के चले हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। हियर द वर्ड ही, हिम, हिज, वी, ये जो है अभी के प्लेस पे यूज़ किया गया है। वाइल देम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द टू ब्रदर्स। तो इस तरह से ये क्या हुए, सब प्रोनाउन हुए। जैसे मैंने बोला मीरा इज अ गुड बॉय, मीरा इज अ गुड गर्ल, मीरा इज गोइंग टू स्कूल। मैं बार बार एक ही नाम ले रही हूँ और वही ही, सी उसके स्थान पे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। तो इस तरह से जो शब्द संज्ञा के जो है स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम, उनको प्रोनाउन कहते हैं। The noun in which replaced by a pronoun is known as the antecedents. Now see students, kinds of pronouns. Yes, how many kinds of pronouns, students, you know that? Yes, there are some kinds of pronouns is here we can see. Yes students, pay attention here. There are kinds of the pronoun. Okay, how many kinds of? So there are 8. Yes, 8 kinds of the pronoun. And first one is students. Yes, first is the personal pronoun. Yes, we, you, she, he, it, they. जब आप आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये जो हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन। ओके, तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव मीन्स होता है ये भी जो है, जैसे हमने बोला दिस इज माइन बुक, ये मेरा बुक है, तो माइन क्या हुआ, जो पोसेसिव, जो पोजेशंस को दिखाता है कि ये बुक किसका है, ये टेबल किसका है। दिस इज योर टेबल, तो मैंने जो है योर टेबल मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो है क्या है, टेबल है। मीन्स योर जो है क्या हुआ, पॉजिटिव जो है प्रोनाउन हुआ। इस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन and the reciprocal and definite and relative. Now see students, first we have to see the personal pronoun in a different way, in a deep. जो हम अभी जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। यस, द फॉलोइंग टेबल शो, ये जो फॉलोइंग जो टेबल्स वो शो करते दिखाते थे कि ब्रेक ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस विथ रिस्पेक्ट टू द केस, पर्सनल नंबर एंड जेंडर। अब नाउ सी स्टूडेंट्स, सिंगुलर, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। सिंगुलर मीन्स क्या होता है, एक वचन। मीन्स जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको हम सिंगुलर कहते हैं स्टूडेंट्स। और जो है प्लूरल मीन्स बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, पॉसेसिव क्या होता है। अगर जो है क्या है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, ठीक है, दोनों के लिए आई का यूज करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, मी होगा, और उसका पॉसेसिव जो है माइन होगा। इस तरह से जब सेकेंड पर्सन यू होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, और इस तरह से योर हो जाता है, योर्स मीन्स दिस इज योर्स टेबल, तो योर्स क्या हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह से थर्ड हम देखेंगे, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आता है, हिम आता है, इसका ऑब्जेक्टिव हिम और हर हो जाता है। हिम जो है किसके लिए, बॉय के लिए, मतलब मेल पर्सन के लिए, एंड हर इज द फीमेल पर्सन के लिए। इस तरह से अभी प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो था हम सिंगुलर पढ़े। प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन में वी होता है, तो वी जो है इसका ऑब्जेक्टिव अस हो जाता है और पोसेसिव आवर हो जाता है। ओके, आवर्स मीन्स ये क्या है, प्लूरल है। मीन्स जब हम दो या दो से अधिक लोगों की बात करते हैं तो ये प्लूरल होता है। तब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हमारा पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
इस सेकेंड पर्सन यू होता है, तो यू में जो है ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है और उसका जो है पॉसेसिव योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन जो है दे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव देम और जो पॉसेसिव देयर्स। यस, केस एंड द पर्सनल प्रोनाउन, सभी जो हम देखेंगे केस एंड जो है पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऑलवेज यूज द नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन इफ द प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑलवेज जो है हम यूज करते हैं नॉमिनेटिव केस को प्रोनाउंस इफ द प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। क्या होते हैं प्रोनाउन जो एक पार्ट होते हैं सब्जेक्ट के। एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड मी वेंट टू द मूवी। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर और मैं जो है कहाँ गए, यस जो है मूवी के लिए गए। माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द मूवी। माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द मूवी। तो यहाँ पे जो मी की जगह मी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे आई, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव आई होता है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो है मी का यूज करते हैं। ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इफ द प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, माई सिस्टर टूक अ पिक्चर ऑफ मी हिम एंड आई। यस, हिम एंड मी। यस, माई सिस्टर जो है पिक्चर से ले किसकी, हिम उसकी और मेरी, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखेंगे पर्सनल जो प्रोनाउन होता है आर कॉल्ड पर्सनल। उसको पर्सनल इसलिए कहते हैं बिकॉज क्योंकि दे इंडिकेट अ पर्सन स्पीकिंग, क्योंकि वो जो इंडिकेट करते हैं पर्सन के स्पीकिंग मीन्स क्या बोल रहे हैं। एंड टू आर स्पोकन अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन, और ये व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल प्रोनाउन को रिफर्स करते हैं टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल, सिंगुलर आर अ ग्रुप ऑफ प्लूरल। एग्जाम्पल, आई सा यू व्हेन शी टॉक टू देम। यस, मैंने जो है तुम्हें देखा व्हेन जब सी टॉक टू देम, जब वो उससे बातें कर रहे थे। इन द एबव सेंटेंसेस, ऊपर के सेंटेंसेस, द प्रोनाउन आई रिफर टू द पर्सन स्पीकिंग। इस तरह से इन द एबव सेंटेंसेस में हम देखते हैं प्रोनाउन आई रिफर्स टू द पर्सन जो है स्पीकिंग की, जो पर्सन क्या बोल रहा है। द प्रोनाउन यू रिफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू एंड द प्रोनाउन सी एंड देम रिफर टू द पर्सन स्पोकन अबाउट। नंबर्स एंड पर्सनल जो है प्रोनाउंस। अभी नंबर और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। द नंबर्स जो है सोनो दिखाते हैं वेदर द प्रोनाउंस रिफर टू द सिंगल पर्सन आर थिंग्स आर द मोर देन वन पर्सन। ये जो नंबर्स एंड जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो है रिफर्स करते हैं सिंगल मीन्स की जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और जो है थिंग्स मीन्स जो एक रहेगा एक चीज़ के बारे में तो वो जो है क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जब बहुत सारी चीज़ें होंगी तो प्लूरल होगा। इट टेल्स व्हाट वर्ब वी हैव टू यूज सिंगुलर और प्लूरल, और ये भी बताता है कि ये जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर यूज किया जाता है या प्लूरल। ही इज़ लेट यूजिंग सिंगुलर, वी आर लेट यूजिंग अ प्लूरल फॉर द वर्ब। रिमेंबर दैट, अभी आपको याद करना है प्रोनाउंस यू वेदर द सिंगुलर आर द प्लूरल, कि मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे सिंगुलर है कहाँ पे जो है प्लूरल है, ठीक है। रिमेंबर दैट पर्सन यू वेदर इज द सिंगुलर आर प्लूरल ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। यू आर लेट, यू आर लेट, यू आर लेट, ओके। जेंडर एंड पर्सनल प्रोनाउन। जेंडर क्या होता है, जेंडर मीन्स जो है आपको पता है कि ये सम ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हैव अ जेंडर, उनकी क्या होता है, जेंडर होते हैं, विच मीन्स दैट दे आर मस्क्यूलिन मीन्स मेल एंड फेमेल मीन्स जो है फीमेल, फेमाइन मीन्स फीमेल होता है, मीन्स एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है न्यूटर जेंडर एक होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। नोइंग द जेंडर ऑफ इंसिडेंट वी कैन चूज अ प्रोनाउन विद द मैचिंग जेंडर। सुमित इज माई ब्रदर, सुमित मेरा भाई है। एंड दिस इज द समिता, ये समिता है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। एंड सी क्या है, ये सी जो है वो फेमाइन की बात किया जा रहा है। एंड गिव इज द न्यूटर जेंडर, सी फेमाइन इज डांसर, मीन्स डांसर में कोई भी आ सकता है ना। नाउ सी स्टूडेंट सेकेंड जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इज द पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द पर्सन हैज ए पोसेस ऑफ समथिंग। ये पोजेशंस दिखाता है व्यक्ति के समथिंग, कुछ पोजेशंस है उस वस्तु से रिलेटेड। डिफाइन हु ओन्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ए पर्सन, मीन्स कोई जो है मीन्स पोजेशंस मीन्स जो है डिफाइन करता है ओन्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स अ पर्सन,
जो पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन आर द माइंस, और ये जो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो माइन होते हैं, योर्स होते हैं, हर्स होते हैं, हीट होते हैं, ठीक है। ये सारे जो है चीज़ें होती हैं। ये जो पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन आर द माइंस, योर्स, हर्स मीन्स दिस इज योर्स, दैट बॉटल इज योर एंड दिस ड्रेस इज हर, ऐसे जो है हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके जो पोसेसिव जो प्रोनाउंस स्पेशली होते हैं ना, वो जैसे माइन, हर, योर्स, ये जो है पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जो आदमी के पोजीशंस के बारे में बताते हैं कि अगर ये ड्रेस है तो किसका है, तो रूबीज ड्रेस, यस दैट ड्रेस इज द रूबीज, ऐसे जो है हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस पेन इज माइन, यस ये पेन क्या है, मेरी है। तो ये माइन जो है क्या, माइन वर्ड क्या हुआ स्टूडेंट्स, पोसेसिव प्रोनाउन हुआ, क्या हुआ, यस पोसेसिव प्रोनाउन। इससे से आप नेक्स्ट देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, जो चीज़ों को क्या करता है, डेमोस्ट्रेट करता है। कैसे डेमोस्ट्रेट करता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने बोला कि दिस इज़ माइन, तो चीज़ों क्या करना, पॉइंट आउट करना कि क्या मेरी है, तो ये मेरी है, यस दिस दैट, ये जो होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि देखिए, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स पॉइंट आउट एंड आइडेंटिफाई, मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन, दिस इज मीन्स दिस से एंड दैट से, दिज से, दोज से, इससे जो है रिफ़र करते हैं। अगर वस्तु कोई पास में है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं, मतलब दिस इज ए बॉटल, ठीक है। तो दिस ये क्या हुआ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अगर मैं बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है, मैं बोलूँगी दीज आर पेन्स, बहुत सारे पेन हैं, तो यहाँ पे दीज क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ दीज एंड दोज यूज फॉर द रिफर टू द प्यूलर्स, और जब मतलब प्यूलर्स की बात तो वहाँ पे दोज और दीज का प्रयोग करेंगे, और जब सिंगुलर होगा और पास में होगा तो ये दीज का प्रयोग करेंगे, और दैट का प्रयोग जब दूर, कि दैट इज़ द अम्ब्रेला, दैट इज़ द फैन, ऐसे, ठीक है। 2000 फैंस अगर बहुत सारे होंगे तो इस तरह से हम ये जो डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स फोर्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं स्टूडेंट्स मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन टाइप बनाने हैं तो आपको जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के यूज करने पड़ते हैं। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर हु, हुम, व्हाट, हूएवर, हुमएवर, विच वेवर एंड वॉट एवर। ये सारे जो भी मतलब क्वेश्चंस वर्ड होते हैं उनको हम जो है इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु, whom and sometimes which are used to refer people, which and what are the used to refer to the things and animals. Now see who acts as the subject of the verb. कौन जो होता है वो सब्जेक्ट के जैसे काम करता है। yes, whom acts as the object of the verb preposition. yes, which is your house. कौन सा घर जो है वो तुम्हारा है, तो यहाँ पे which is your हाउस, यहाँ पे बीच क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन सा घर जो है तुम्हारा है। हु वॉन्टेड टू गो, कौन जो है जाना चाहता है, तो यहाँ पे हु क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। हुम डू यू वॉन्ट टू इन्वाइट, किसे जो है इन्वाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हुम जो है क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। टू हुम डू यू विश टू स्पीक, कौन जो है बोलना चाहता है, टू हुम। इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट हुए प्रीपोजिशन भी लगाया गया है यहाँ पे। नाउ सी स्टूडेंट्स फिफ्थ जो काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन इज द रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक भी बोल सकते हैं प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव इस चीज़ों को क्या करना है, रिफ्लेक्स करना। जैसे आप देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हैव द सेम फॉर्म ऑफ द एम्फेथेटिक, ये एम्फेथेटिक के सेम फॉर्म होते हैं। आर इंटेंसिव प्रोनाउन, दे इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, कि ये जो होते हैं इंडिकेट करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को एंड रिसीव करते हैं एक्शन ऑफ द वर्ब को। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये जो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के सेंटेंस को। ओके, सी हियर एग्जाम्पल्स।
स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पढ़ते हैं हम। यस, शी एंजॉय हर सेल्फ फुली। हर सेल्फ, माई सेल्फ की बात जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं। द सेंटेंस प्लीज गिव द बुक टू माई सेल्फ वुड बी इनकरेक्ट। दिस इज बिकॉज देर इज नो आई एम द सेंटेंस फॉर द माई सेल्फ टू रिफ्लेक्ट। वेन सेवरल प्रोनाउंस आर यूज इन द सेंटेंस, जब बहुत सारे जो है प्रोनाउंस क्या सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं, इन द रिफ्लेक्स यू विल टेक आइदर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। तो या तो फर्स्ट पर्सन में होते हैं या सेकेंड पर्सन में होते हैं। राम, श्याम एंड आई विल यस कम आवर सेल्फ से। यस, तो यहाँ पे जो आवर सेल्फ जो है क्या है, यस ये जो है प्रोनाउन है वो कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू एंड मोहन शुड कम यू सेल्फ। योर सेल्फ ये भी जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो इम्फेसिस करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। मीन्स नाउन और प्रोनाउन हमको पता है, सी अगर ही है तो वो प्रोनाउन हुआ, राम मोहन किसी का नाम हुआ तो वो नाउन हुआ। तो इस तरह से इम्फेटिक और जो रिफ्लेक्सिव जो है वो इम्फेसिस करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। जैसे सी हर सेल्फ डिसाइड टू गो, मीन्स वो खुद से डिसाइड करती है। तो हर सेल्फ क्या है, इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सी जो है वो प्रोनाउन है। नाउ सी 6(1) इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यस, दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे अभी स्टूडेंट्स। यस, द रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर ईच अदर एंड वन अनदर। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो ईच अदर या फिर वन अनदर होता है, मीन्स पढ़ते हैं या फिर एक दूसरे। ईच अदर इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज इन द वन अनदर, बट वेन मोर देन टू पीपल्स आर थिंग्स आर द इन्वॉल्व। ये जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स मोर देन टू पीपल्स या थिंग्स जो एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं, वन अनदर ऑफन प्रीफर्ड। जैसे एग्जाम्पल, राम लाइक सीता, सीता लाइक राम। तो यहाँ पे राम एंड सीता लाइक ईच अदर, मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि राम और सीता एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऑल थ्री बॉयज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वो तीनों जो लड़के हैं क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ईच, वन अनदर, ईच अदर, ये सब वर्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है स्टूडेंट्स, मीन्स डू नॉट प्रीफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एनी बॉडी हो गया, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑल, अनदर, एनी, एनी बॉडी, एनी वन, एनी थिंग, मीन्स पर्टिकुलर नॉट सेइंग द राम, मोहन, सीता, एनी वन। यस, कोई भी कुछ, मीन्स एनी वन कैन डू इट। यस, एवरीबॉडी गो टू द पार्क, मीन्स कोई भी जा सकता है पार्क में, ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही जा सकती हूँ आप ही जा सकते हो। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। यस, भगवान एक ऐसे हैं जिनकी आंखों में हर एक कोई क्या है, एक समान है, ठीक है। शी डज नॉट लाइक दिस डॉल, लेट हर चूज अनदर। तो ये सब जो है अनदर, ठीक है, वर्ड आया, एनी वन आया, एनी बॉडी आया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। नाउ स्टूडेंट्स 8(1) इज द रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन इज नथिंग बट इज द रिलेटिव, रिलेट्स बताता है, रिलेट्स करता है चीज़ों को, उसके संबंध को बताता है। इस तरह से स्टूडेंट्स देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू ज्वाइन वन फ्रेज आर ए क्लॉज। मीन्स रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो क्या होता है, एक फ्रेज में या क्लॉज में जो है ज्वाइन हो जाता है, एंड अनदर फ्रेज या क्लॉज सम ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुम, दैट, विच, हुज, etc, ये सब जो होते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जैसे देखो एग्जाम्पल, द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट इज माई ब्रदर। यस, वो लड़का जो क्या है रेड शर्ट पहना है वो क्या है, मेरा भाई है। द बॉय हुम यू मेट इन माई मदर, वो लड़का जो मेरी माँ से मिला। येस, द बॉय होम, तो इस तरह से रिलेटिव जो वर्ड्स होते हैं ना, हु, विच, होम, ये सारे जो रिलेशंस बताते हैं। मीन्स दो सेंटेंसेस को हम होम, हीज, होम, विच, वेयर, ये सारे जोड़ के रिलेटिव वर्ड्स जो यूज करके हम तो वो सेंटेंसेस को एक में जोड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। नाउ